यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में कुछ अनबन चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, अशांति है, तो मैं आपसे कहूंगा वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो हर प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से इनकी फैमिली से, इनकी जॉब करने वाले क्षेत्र से, इनकी लाइफ से दूर करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूनिटी में रहने के बारे में। यदि परिवार यूनिटी में न रहे, एक साथ मिलकर न रहे, तो सारा परिवार तितर बितर हो जाता है। बहुत सारी गड़बड़ियां, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वे लोग अलग अलग हो जाते हैं। परंतु यदि वे एक सोच विचार के हों, एक जैसा उनका सोच ना हो, तो वे लोग काफी लंबे समय तक एक साथ मिल करके रह सकते हैं। और बहुत से परिवारों में ऐसे देखने को मिलता है जो एक साथ रहते हैं। परंतु बहुत सारी जगह देखा जाता है कि पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच विचार मिलते नहीं है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि एक साथ रहें, यूनिटी में रहें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ साथ चलते रहें। यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में कुछ अनबन चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, अशांति है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप दोनों मिलकर प्रार्थना करें। दोनों मिलकर प्रार्थना करें, दोनों मिलकर बातों को डिस्कस करें, दोनों एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करें। जब आप यूनिटी में होंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा और आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। यदि आप जहां पर जॉब करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं और आप अपने कोवर्कर के साथ में यदि मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, एक यूनिटी में नहीं रहेंगे, तो आप उस जगह ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में गड़बड़ियां पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे, अशांति पैदा होंगी। तो इसलिए कहीं भी आप काम करते हैं, वहां पर यूनिटी में रहें, क्योंकि जब आप यूनिटी में रहेंगे, जब आप लोगों का सोचना विचारना एक जैसा होगा, तब आप उस काम को बहुत जल्दी आगे बढ़ा पाएंगे। और यदि एक दूसरे के बारे में गलत सोच विचार रखेंगे, तो वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं या फिर कहीं भी आप काम कर रहे हैं लोगों के साथ में, तो आप यूनिटी में रहें। कोशिश करें, आप मसीह हैं तो कोशिश करें एक साथ रहने की, एक सोच विचार रखने की, एक ही उद्देश्य के लिए काम करने की। क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो प्रभु आपके कामों का फल देंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि एक से भले दो हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिश्रम का फल उन्हें मिलेगा। मींस दो व्यक्ति एक सोच विचार के, तो जो वो काम करेंगे वो सफल होगा। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय में लोगों ने सोचा कि हम लोग एक नगर बनाएंगे, एक गुम्मट हम लोग बनाएंगे और जिसकी ऊंचाई आकाश तक होगी। इस प्रकार से हम एक टावर हम लोग बनाएंगे। उन्होंने प्लान किया, सब लोगों ने मिल करके इस प्लान को किया और उन्होंने काम करना शुरू किया। तब बाइबल कहती है 11 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग एक ही दल के हैं, इकट्ठे हो गए हैं और एक ही काम इन्होंने आरंभ किया है कि हम इस काम को करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि अब इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए ये प्लान करेंगे वो ये आसानी से अपने जीवन में कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला और तब लोग पूरी पृथ्वी पर फैल गए। उस समय एक ही भाषा थी। उसके बाद वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, फिर वो अलग अलग चले गए, अलग अलग हो गए। फिर वो जो प्लान था, वो टावर बनाने का जो प्लान था, वो वहीं रुक गया और वहीं समाप्त हो गया। आखिर परमेश्वर ने गड़बड़ी क्यों डाली? उन्हें काम क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य पूरी धरती पर फैले। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करना शुरू किया कि हम एक साथ रहेंगे, एक टावर बनाएंगे और उसकी ऊंचाई आकाश तक होगी। मींस परमेश्वर के तुल्य हम
हो जाएंगे, ऐसा हम काम करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी डाली और तब वे अलग अलग हो गए। तो यहां पर हम यूनिटी को देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि उनका एक ही सोचना था, एक ही दल था, एक ही सोचना था, एक ही भाषा थी, मतलब एक ही विचार उन्होंने किया, एक ही योजना उन्होंने बनाई। और तब बाइबल कहती है, स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि आप लोग एक यूनिटी में रहते हैं, यदि आप लोग एक साथ रहते हैं, एक ही विचार के हैं, तो आपके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। इसलिए परिवार में पति पत्नी बच्चे आपस में बैठकर डिसीजन लें, एक दूसरे से बातचीत करें। जब आप एक योजना बनाएंगे, जब आप एक विचार के होंगे, तो आपके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। इसी प्रकार से आपके जॉब करने वाले स्थान में, आपके बिजनेस में, जितने भी आपके साथ में काम करने वाले हैं, सब एक सोच विचार के होने चाहिए, तभी आप उस काम को सफल होते हुए देख पाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको यूनिटी में रहना है। आप जहां भी काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को समझकर, उस विजन को समझकर, एक ही विचारधारा के हिसाब से आपको काम करना है, तब आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह। मेरा नाम कीर्ति मिंज है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने जॉब के लिए एग्ज़ाम लिखा था और मेरा रिज़ल्ट आने पर भी मेरी काउंसलिंग नहीं हो रही थी। उसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा ताकि मेरी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए और अच्छी जगह मिले मुझे, और ईश्वर ने मेरी ये प्रार्थना भी सुन ली। आज मैं एक अच्छे जॉब पर हूँ। इसके लिए मैं सारे आदर और महिमा ईश्वर को देती हूँ। साथ ही मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट सुना और मेरे लिए प्रेयर किया। साथ ही मैं पूरी मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं और इस वचन को सुनकर आपने बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है। आदर और सम्मान, तारीफ, जय जयकार हम आपके पवित्र नाम की करते प्यारे परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिस नाम पर हम भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, उस नाम को पिता हम महिमा देते हैं पिता। इस सुबह में धन्यवादित है प्रभु हम सबके प्राणों के लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे प्रभु जीवित रहने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। इस नए दिन में प्रभु तेरी दया जो नई है उसके लिए हम रेडी हैं प्रभु, उस दया को पूरे दिन भर में देखने के लिए। परमेश्वर प्रभु आज के दिन में अपनी स्ट्रेंथ को दे, अपने नॉलेज को दे, अपने विजडम को दे परमेश्वर, अपने पीस को दे, अपनी शांति को दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु इन सारी बातों को लेकर प्रभु इस पूरे दिन भर में जब हम चलें तो पिता आपका नाम जो स्वर्ग में पवित्र है वो हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु पवित्र इस पृथ्वी पर भी ठहरने पाए पिता। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, हमें चुनने के लिए, हमें अपना बेटा बेटी बनाने के लिए, इस सौभाग्य को हमारे जीवन में देने के लिए अब्बा हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं आपकी इच्छा, योर विल पिता हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इस वचन के आधार पर, इस वचन को लेकर हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। जब आपके बेटे बेटी ने बड़े ही ध्यान से प्रभु, बहुत ही फोकस प्रभु इस वचन पर किया प्रभु, इस वचन को आदर और सम्मान दिया, क्योंकि आपके वचन को प्रभु हम अपने जीवन में रिस्पेक्ट देते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना है मेरे खुदा
कि ये वचन प्रभु आपके लोगों की लाइफ में पूरा होने पाए। प्रभु आज आपने यूनिटी के बारे में प्रभु हमें बताया परमेश्वर, कि प्रभु जब आपके लोग जो आप पर विश्वास करते प्रभु जी, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जब यूनिटी में रहकर परमेश्वर वो कार्य करते, तो उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं होता। प्रभु यदि आज प्रभु यूनिटी की कमी है, एकता की कमी है परमेश्वर, तो आपसे प्रार्थना है मेरे यीशु कि इनके फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में यूनिटी होने पाए, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने पाए, वो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में प्रभु बातों को साझा करने पाए पिता। और प्रभु वो सारी गड़बड़ियां प्रभु कम्युनिकेशन गैप के थ्रू आती हैं, वो दूर होने पाए, और ये एक दूसरे के साथ अपनी बातों को प्रभु क्लियर कर सके पिता। हर एक डाउट को, हर एक बात को, यदि कोई मनमुटाव है भी तो प्रभु आपस में बातचीत करके प्रभु उसे शॉर्ट आउट कर सके प्यारे परमेश्वर। प्रभु यदि माता पिता और बच्चों के बीच में परमेश्वर एकता की कमी है, तो प्रभु वो सारी बातें जो नेगेटिव है वो दूर होने पाए, उनका रिश्ता संवरने पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आप इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें यूनिटी में रहने में सहायता करें। प्रभु जहां कहीं भी ये जाते, यूनिटी में रहने में आप सहायता और मदद करें, ताकि इनके जीवन में प्रभु इनके लिए कोई भी काम अनहोना ना होने पाए। प्रभु तेरे साथ सहभागिता इनकी होने पाए, पवित्र आत्मा के साथ इनका रिलेशन प्रभु मजबूत होने पाए, ताकि प्रभु जब ये यूनिटी में आए तो प्रभु हर एक मुश्किल, असंभव और नामुमकिन काम प्रभु अपने जीवन में तेरी सहायता मदद के द्वारा यूनिटी में रहकर उसे पॉसिबल कर सके प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आज परिवारों में आप यूनिटी दे प्रभु, जॉब करने वाले क्षेत्रों में आप यूनिटी दे प्रभु, हर एक जगह प्रभु जहां इन्हें यूनिटी की आवश्यकता है प्रभु, वहां पर प्रभु आप आपके लोगों को यूनाइटेड रहने में प्रभु सहायता और मदद करें। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु बहुत से प्रभु लोग लड़ाई झगड़ों के कारण प्रभु उनकी यूनिटी खत्म हो गई प्रभु, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो हर प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से इनकी फैमिली से, इनकी जॉब करने वाले क्षेत्र से, इनकी लाइफ से दूर करते हैं यीशु के नाम से। पिता विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में प्रभु जितने भाई बहन प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं पिता, जो भी प्रिपरेशन, जो भी तैयारी, जो भी उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है प्रभु उस एग्जाम के लिए, हम चाहते हैं प्रभु कि आपका फेवर प्रभु उन्हें मिले, आपकी तरफदारी प्रभु ने उनके उस एग्जाम में मिले, ताकि प्रभु वो उससे जब लिखे तो प्रभु उसमें क्वालिफाइड होकर प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए पिता। आने वाले समय में प्रभु बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं प्रभु, खुदावन बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन वो कर चुके हैं पिता, उन्हें और अच्छे से रिवाइज करने में उनकी सहायता मदद करें प्रभु, उन्हें कंसंट्रेशन दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, एग्जाम के थ्रू प्रभु कोई भी परमेश्वर बीमारी प्रभु उनके निकट ना आने पाए, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति प्रभु बच्चों के निकट ना आने पाए प्रभु, इजीली प्रभु बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स को देने में आप उनकी मदद सहायता करें पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु विशेष रूप से जितने लोग आज बीमार है, सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, जॉन्डिस से प्रभु परेशान है, इसी वक्त वो चंगे हो जाए प्रभु। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता। आपका धन्यवाद, आपने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, इनके दुखों को उठा लिया, आपने इनके सारे रोगों को दूर किया। कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, पैरालाइज इसी समय नष्ट हो, गर्दन की समस्या यीशु के नाम से अभी दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जिनके शरीर में प्रभु बहुत ज्यादा पेन रहता है, भारीपन रहता है, सूजन है, इंटरनल ऑर्गन्स पे सूजन है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। जिनके ब्रेन में है प्रभु हमेशा प्रभु पिता ने भूलने की बीमारी है प्रभु, पेन रहता है, ट्यूमर है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनको, उनके ब्लड को हील करे परमेश्वर, उनके ब्लड से होने वाली बीमारियों से प्रभु आप उन्हें चंगा करे मेरे खुदावन पिता। जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है परमेश्वर पिता, वॉमिटिंग हो रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वॉमिटिंग होना बंद हो जाए, फूड डाइजेस्ट हो जाए, हर प्रकार की फूड पॉइजनिंग यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए खुदा। धन्यवाद प्रभु, इनके इंटरनल ऑर्गन को हील करे, किडनी को, लिवर को, पैनक्रियास को, हार्ट को आप हील करे पिता। थैंक यू फादर, इनकी हड्डी मांस को, नसों को चंगा करे पिता प्यारे परमेश्वर। या फिर गिरने के कारण प्रभु कोई मांसपेशियां प्रभु जिनमें चोट आ गई है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो रिकवर होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके प्रभु पैरों से लेकर प्रभु सर तक प्रभु आप इन्हें चंगा करें खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता, जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है, जिनके शरीर में एलर्जी है प्रभु, खुजली है, इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, गुप्त रोग है, इसी वक्त प्रभु वो चंगे हो जाए। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया
प्रभु आज के दिन में जिस काम को आपके लोग कर रहे हैं उस पे आपकी सफलता चाहते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु जो भी इनके फाइल प्रोसेस है प्रभु, किसी काम को लेकर प्रभु इनकी फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस कंप्लीट होने पाए, जो भी रुकावटें यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता दुआ करते परमेश्वर इन्हें अच्छा जॉब दे, अच्छा जीवन साथी दे, बच्चे की आशीष दे, घर की आशीष दे, जो कुछ इनकी जरूरतें आज के दिन की है वो पूरी होने पाए। इन्हें कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल नीड को आप अपने महिमा में धन से पूरा करें। और जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ मिलकर आज की सुबह में प्रार्थना किया है प्रभु ने ब्लेस कीजिए। प्रभु जिन जिन भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है या फिर एनिवर्सरी है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनके जीवन में प्रभु एक नया साल आपने जोड़ा है, यीशु नासरी के नाम से दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, इनके सपनों को पूरा करे, आप उन्हें आशीषित करें खुदावन। ये जन्मदिन प्रभु उनके लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आए पिता। प्रार्थना है प्रभु, एनिवर्सरी है प्रभु, कोई खुशी का पल है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उन्हें ब्लेस करते, बहुतायत की आशीष देते हैं प्रभु कि आगे अभी तक संभाला, आगे भी आप संभाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सेवकाई पर लोगों की आप आशीष दे, जितने लोग हमारे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है फलवंत करे, बरकतें आशीषें इनके जीवन में हो, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, पूरे परिवार के साथ प्रभु सुख आनंद के साथ प्रभु आपकी आशीष इनके ऊपर मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।